ठीक है, तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसके अंदर है 10x दे रखा है -4/3, x है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं? फॉर्मूला ये है अपने पास cos 2x वाला। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x -1। अब यहाँ पे इसको x/2 की फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है x/2 की फॉर्म में। तो cos 2x की जगह क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा cos x, मतलब हाफ कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 और -1 यहाँ पे जाके +1। तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा जब भी तुम्हें कभी भी x/2 निकालने हैं, तो हमेशा cos x निकाल लो। cos x से हम इजीली cos x/2 निकाल लेते हैं। ये बात समझ गए? अब इस क्वेश्चन में tan है, तो tan से हमें सबसे पहले cos x तक पहुंचना है। तो tan की आइडेंटिटी किसके साथ होती है? sec स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ऐसे कर दूं, इसको स्टार्ट कर देते हैं sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec निकाल लेते हैं, sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस 16/9। ये स्टेप समझ गए? -4/3 का स्क्वायर कर दिया, फिर लेंगे एलसीएम, तो ये आ गया 25/9। अब sec x निकालना है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √9, मतलब +-5/3। sec x की वैल्यू आ गई +-5/3। अब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? देखो x कौन से क्वाड्रेंट में? x है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव। तो sec x हो गया -5/3। रीजन क्या लिख? एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब sec निकल गया, तो हमें cos निकालना होता है। sec x है -5/3, तो cos x क्या हो जाएगा? cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec, तो ये आ जाएगा -3/5। x की वैल्यू आ गई -3/5। जैसे ही cos x आया, मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, cos x/2 आ जाएगा। तो हमें पता है 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। 2 लिख सकते हैं, पर अपन लास्ट में लेके जाएंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगे। तो ये फॉर्मूला है जिससे सबसे पहले cos निकाल लेंगे। cos से क्या निकाल सकते हो? sin निकाल सकते हो। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जब sin और cos आ गए तो tan भी निकाल सकते हो दोनों को डिवाइड करके। तो तरीका यही है, अपन को हमेशा cos वाला ही यूज करना है। ठीक है, पहले जो भी रेशियो गिवन हो, जैसे यहाँ पे tan गिवन था, तो tan से हमने कहाँ तक पहुंच गए? cos तक पहुंच गए। cos तक आते ही हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, 1 प्लस -3/5। अगेन लोगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा? 5 - 3 मतलब 2/5। तो cos स्क्वायर x/2, ये वाला 2 जाएगा अपॉन में, तो 2 के अपॉन में 5 के साथ 2 आ गया, ये कट गए। तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई 1/5। ये वाला जो 2 था, ये कहाँ पे जाएगा? ये अपॉन में 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो cos x/2 हो जाएगा फिर से प्लस माइनस रूट के अंदर 1/5।
या मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1/√5। 1 का तो 1 ही होता है। अब एक्स तो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में था, बट अब देखना किसको है, अब x/2 को देखना है। एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो x वो भी इससे आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे ये गिरा कि देखो चेक कर लेते हैं एक्स कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से लेकर पाई, यही होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x is greater than π/2 90 डिग्री but less than 180। सो x/2 क्या होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया π/2 और ये हो गया π/4। मतलब x/2 कहां से कहां के बीच में आ रहा है, π/4 से लेके π/2। π/4 कितना डिग्री होता है, π/2 होता है 90। तो कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर बन गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया। मतलब x तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, बट x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये लिख देंगे देयरफॉर x/2 lies in first quadrant, and we know one thing that in first quadrant all trigonometric ratios are positive। therefore cos x/2 की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 1/√5 लेंगे। देखो यहाँ पे आपको पता है कि x आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो से मुझे x/2 बनाना है। तो मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 से। ये कर सकते हो। तो π/2 से π/4 बन गया, x से x/2 बन गया, पाई से π/2 बन गया। तो x कहां से कहां तक आया, π/4 से π/2 के बीच में। तो ये हमें हमेशा जब x का तो x/2 का निकालना है। ये बात आई समझ में। अब cos x/2 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब दो चीजें और निकालनी है, sin x/2 और tan x/2। तो पहले क्या निकाल, पहले साइन निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमें ये पता है कि ये 1 होता है, इसका मतलब दोनों के अपॉन में 2 लगा दो, थीटा सेम रहना चाहिए। यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, साइन स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वापस से 1/5, 1/5 को उस तरफ शिफ्ट करो। तो साइन स्क्वायर x/2 आ गया 1 माइनस 1/5। एलसीएम लेके सॉल्व करो। देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हमने इसको क्यों यूज करा, हमें निकालना है साइन x/2 और कॉस x/2 आपको गिवन है। तो फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसका मतलब क्या होता है, थीटा सेम रहे। यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 आ गया, सिंपल सी बात है। अब cos x/2 की वैल्यू थी 1/√5, तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/5। ओके, इसके बाद इसको शिफ्ट करा, माइनस हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4/5। इसका भी रूट कर दूं, प्लस माइनस। तो साइन x/2 की वैल्यू आ गई
2/√5 प्लस आएगा या माइनस आएगा? हमें पता है कि तो प्लस का ही आएगा, वो बात लिख देनी है, बिकॉज एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको क्या निकालना है लास्ट? तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan का फॉर्मूला आ गया साइन एक्स बाई टू अपॉन बाई टू, दोनों वैल्यूज को रख दो। साइन एक्स बाई टू है 2/√5, कॉस एक्स बाई टू है 1/√5, 2/1, मतलब ये भी आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। तो हमारे तीनों आंसर्स आ गए, कॉस एक्स बाई टू आ गया, साइन एक्स बाई टू आ गया और tan एक्स बाई टू आ गया। जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई भी रेशियो गिवन हो, सबसे पहले आपको कॉस तक पहुंचना है। कॉस तक पहुंचते ही हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है हाफ एंगल निकालने का तरीका। कॉस एक्स से कॉस एक्स बाई टू अपन इसको यूज करके निकालेंगे। एक बार कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, उसके बाद आप साइन निकाल सकते हो और tan भी निकाल सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है क्योंकि सीधा cos x गिवन है। cos x -1/3 और उसने लिख दिया है x इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन होते हैं पॉजिटिव? थर्ड में tan और cot होते हैं, तो सही बात है cos तो नेगेटिव ही होगा। तो एक स्टेप हमारा कम हो गया, हमको cos तो निकालना नहीं है, सीधा ही मैं यूज कर लूंगा 2 cos² x/2 क्या होता है? cos x। तो 2 cos² x/2 1 - 1/3, cos x की वैल्यू नेगेटिव है, तो cos² x/2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, cos² x/2 क्या आ जाएगा 2/3 और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, ये कट गया अपॉन 3। अब यहाँ पे एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी होती है, cos x/2 आ जाएगा +/(1/√3), तो सीधा 1 होता है। अब देखो यहाँ पे x है थर्ड क्वाड्रेंट में, x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से किसके बीच में आता है? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 के बीच में आता है, मतलब x लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2। अब मुझे निकालना है x/2, ये भी आपको आंसर में शो करनी है, ये बात कैसे आई? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3π/4, पाई बाई हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे अगर मैं पाई की वैल्यू 180 पुट करूं, 3 × 180, 540/4, 135 आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ गई cos x/2 की वैल्यू। अब cos x/2 आ गया, तो निकालते हैं sin x/2। कैसे? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो मैं दोनों के अपॉन में 2 लगा देता हूँ। साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस का 1/√3 है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे पुट कर दिया 1/3 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ऐसा ही है बस, ये माइनस कर दिया, फिर बताओ यहाँ पे क्या आ गया
2/3 आ जाएगा। तो साइन एक्स बाई टू कितना आ जाएगा? √2/√3। अब साइन x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। लास्ट निकालना है tan x/2, तो tan x/2 के लिए क्या करेंगे? साइन x/2 तो मैं सीधी वैल्यू से रख देता हूँ। ऊपर आ गया साइन x/2, नीचे आ गया -1/√3। √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया? -√2। तो वेरीफाई भी हो रहा है, tan हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर आ गया -√2। आई बात समझ में? अब देखो 10th क्वेश्चन है। 10th में आपको ये गिवन है, साइन एक्स गिवन है 1/4 और x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट सेकंड। तो सबसे पहले क्या करना है? कॉस निकालना है। साइन गिवन है, कॉस निकाल लें। या तो वो तरीका, या एक फॉर्मूला क्या होता है, जो cos 2x है उसका एक फॉर्मूला ये भी था 1 - 2 साइन स्क्वायर, उसको यूज कर लो। पर ज्यादा बेटर रहेगा एक ही पैटर्न रख लो, हमेशा कॉस निकाल लिया करो, सबसे आसान मेथड वही है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये लिख दूं 1/16। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1 - 1/16। तो कॉस 16/16 आ जाएगा। और कॉस एक्स क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 16 का रूट हो जाएगा 4। नाउ एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x will be negative because x lies in second quadrant. Now we have to use again this formula. 2 cos square x by 2 equals to 1/cos x. So 2 cos square x by 2 equals to 1 plus cos x. 2 cos square x by 2 equals to 1 minus √15/4, -√15/4। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 2 cos स्क्वायर x/2 क्या आ जाएगा? और -√15, इस 2 को यहां से हटाओ तो cos स्क्वायर x/2 अपॉन में आ गया 8, 4 2 जा 8। अब ये तो cos स्क्वायर है, तो cos निकालना है, तो फिर प्लस माइनस ये रूट के अंदर आ गया 4 माइनस √15 में 8। अब फिर से वही बात, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्वेश्चन में गिवन था x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब x आपका है, तो x/2 किसके बीच में आएगा? π/4 45 डिग्री और π/2 मतलब x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos x/2 होगा। अब देखो यहाँ पे जब हम एनसीईआरटी देखेंगे, आप इस आंसर को इतना भी छोड़ सकते थे,
पर एनसीईआरटी में क्या करा हुआ है, इसको रैशनलाइज करा हुआ है। ध्यान देना रैशनलाइज कैसे करता हूं मैं। ऊपर रूट में लिख दिया 4 माइनस रूट 15 और नीचे लिख दिया √8। तो नीचे √8 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? √8 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है तुमको पता है? 2√2 होता है। अगर हम √8 को सॉल्व करते हैं जैसे हम 10th वगैरह में भी करते थे, तो मैं √8 को रैशनलाइज करने के लिए √8 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। यही था, रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर करते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, √8 से नहीं करना है। तो ध्यान देना, ये देखो 4 तो ऑलरेडी रूट में है ना, तो ये रूट और रूट वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर ही क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -2, और ये √15 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इससे, मतलब ये तो स्क्वायर रूट के अंदर, ये 15 के ऊपर अपना अलग एक और रूट है, ऐसा लिखा जाएगा 2√15, और ये दो रूट आ गए ना, और 4 और √2 दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो गए। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो आंसर ये होगा cos x/2 का। तो अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करते हैं तो इतना भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी छोड़ते हो तो भी ठीक है। बस फिर वही बात है कि हम डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब एक बार cos x/2 आ गया, अब निकालो sin x/2, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस √15/8, तो 4 माइनस √15/8 इक्वल्स टू 1। इस पूरे को वहां पे शिफ्ट करें, मतलब लिखेंगे तो ऐसे ही भाई, 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट में लिख दो, 4 माइनस √15/8, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम लो 8, ये 8 होगा इससे मल्टीप्लाई, -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का √15। ठीक है, तो देखो साइन x/2 क्या आ जाएगा, 8 - 4 4, 4 प्लस √15/8, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट के अंदर प्लस माइनस, सॉरी रूट के अंदर प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था हमको पता है, तो साइन x/2 मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा, ऊपर अलग रूट कर दो, 4 प्लस √15, और नीचे लिख दो 2√2 लिख दो एक की जगह, रैशनलाइज करना है, फिर से √2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 8 प्लस 2√15, तो cos x/2 आया था 8, कॉमन लोगे तो बेटा ऊपर कॉमन ले सकते हो, √2 कॉमन आ जाएगा, पर वो फिर 4 से कटेगा नहीं, तो ऐसे ही रखना है आपको। अब देखो, इसके बाद निकालना है tan x/2, तो tan x/2 sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 की वैल्यू लिख दूं, रूट 8 प्लस 2√15 अपॉन 4, और अपॉन में cos की वैल्यू, cos x/2 4 माइनस √15/8, सॉरी रैशनल से लगा, 8 - 2√15 यही लगा है,
क्या होगा, 4 से 4 कटेगा। अब देखो फिर से रैशनलाइज करना है, ध्यान देना। ये आ गया 8 प्लस 2√15 और नीचे आ गया 8 माइनस 2√15। किससे करोगे रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई, या चलो एक काम ये कर सकते हो, या तो अभी ऊपर से और नीचे से 2 कॉमन लेके कट कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, या ऐसे ही कर दो। तो ऐसे कर सकते हैं, तो नीचे माइनस की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस वाले से, है ना। 8 प्लस 2√15 और ऊपर भी आ जाएगा 8 प्लस 2√15। ये तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट कट जाएगा। जैसे √5 × √5 होता है, तो सेम नंबर, तो ये 8 प्लस 2√15। नीचे देखो रूट के अंदर ही क्या आएगा, ये ऐसा है कि रूट के अंदर एक है a माइनस बी और एक है रूट के अंदर a प्लस बी, तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, मतलब 8 स्क्वायर माइनस 2√15। तो ऊपर तो एज इट इज चल रहा है 8 प्लस 2√15, नीचे 8 का स्क्वायर होता है 64, 2√15 का स्क्वायर क्या होगा, 60 होगा। √15 का हो गया 15, 2 का हो गया 4। अब देखो 8 प्लस 2√15 और अपॉन में क्या आ गया, √4 का मतलब 2, 64 माइनस 60 आ गया √4 मतलब 2, ऊपर 2 कॉमन लो, 4 प्लस √15 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आया, 4 प्लस √15, ये आ गई 10x/2 की वैल्यू। तो इस तरह से हम sin x/2, cos x/2 और tan x/2 तीनों फाइंड आउट करें। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी चैप्टर 3 की फिनिश हो गई इसके साथ।